इधर मैंने जो चीज चूज की हुई है, जो सी डिवाइस चूज की हुई है, उसी पे मैंने आपको कहा था कि रन करना आपने। उसका ये है कि अगर आप कोई और जो है उस पे फॉर एग्जांपल डिवाइस चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आईपैड्स नहीं, आईफोन पे आ जाए, इसको लोड होने दें, तो लेआउट थोड़ा खराब हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि पहले ये सेंट्रल लाइन थी, अभी इसकी प्लेसमेंट सबकी खराब हो गई है। ऐसे ही है, कोई और फोन चूज करेंगे आप, उसकी भी इस तरह ही हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि हम एक ही फोन में रेजोल्यूशन पे हम करेंगे ये सारा काम। सारों पे सही होगी फिर ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो लेआउट। iOS ने अपने ही बनाया हुआ ऑटो लेआउट का मैकेनिज्म, जिसपे हम ये काम अचीव करेंगे। ठीक है, इसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कि ऑटो लेआउट काम किस तरह करती है। ठीक है, तो ऑटो लेआउट हमारी वर्क किस तरह करेगी? वो इस तरह करेगी कि हम सबसे पहले लिस्ट डाउन करेंगे डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, आईफोन्स कौन कौन से हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें, आईफोन्स स्क्रीन साइज और इसकी साइज क्लास क्या होती है। तो अगर सबसे छोटे फोन पे देखें हमारे पास है 6S 7 8 SE। सॉरी, हमारे पास सबसे छोटा फोन जो है 4 चलता है। फिर हमारे पास SE सबसे छोटा फोन है, जो फर्स्ट जनरेशन है उसका। फिर हमारे पास ये SE सेकंड जनरेशन जो अब आया है वो है। ठीक है, फिर हमारे पास आया था 6S प्लस 7 प्लस 8 प्लस। फिर हमारे पास फोन आता है, एक मिनट इस पर साइज भी लिख दी सकता। SE का आई थिंक सो आईफोन 5 वाला साइज है, 4 इंच है वो। फिर ये आया था 4.7, स्क्रीन साइज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 5.5। फिर हमारे पास XS, फिर हमारे पास इनका XS और XS का साइज नहीं, 11 भी है, 11 प्रो। इसका है 5.8 स्क्रीन साइज। फिर हमारे पास आ जाता है 6.1 वाले फोन। 6.1 वाले फोन हमारे पास आईफोन XR, आईफोन 11 और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कौन सा फोन आया उसमें 6.1 में दो आए हैं, एक 12 और /12 प्रो। अच्छा, बीच में एक और फोन आया हमारे पास, वो आया 5.4, वो है 12 मिनी, वो है 5.4। ठीक है, फिर हमारे पास ये फोन जो हैं वो हैं 6.1। फिर हमारे पास है XS मैक्स,
11 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स इससे बड़ा है। बस दो ही हैं इसमें फोन। 6.5 इंच। उसी के बाद हमारा अब आ गया है 12 प्रो। 12 डाला भी नहीं, 12 प्रो मैक्स। उसका साइज क्या है हमारे पास? 6.7। इसकी स्क्रीन सबसे बड़ी है। ठीक है, ये हमारे पास सारी स्क्रीन साइज आ गई। 4 इंच, 4.7, 5.4, 5.5, 6.8, 6.1, 6.5 और ये लेटेस्ट अब तक जितने भी फोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा बात ये आती है कि अब इसको हम किस तरह डिवाइड करें। जो लॉजिकली हम देखें, अगर हमने एक स्क्रीन बनानी है, अभी हमारे जो हमने नहीं इसको पढ़ा ऑटो लेआउट में, मगर इसको लिस्ट डाउन करके हमें क्या समझ आ रही है, ये समझ आ रही है कि हर फोन का साइज चेंज है। ठीक है, और काफी माइनर डिफरेंस भी है, जिस तरह 12 मिनी और 12 मिनी और प्लस मॉडल्स में है वो 0.1 का फर्क है, 5.4 और 5.5। ठीक है, फिर थोड़ा और फर्क आया था 5.8 में, वो 0.3 का फर्क आया था। ठीक है, फिर हमारे पास 0.8 से जो 6.1 है उसमें भी 3 नंबर का फर्क आया था 0.3 का, और इसी तरह फिर 0.4 और 0.7। ठीक है, जो ग्रुपिंग है क्लासेस की वो हमारी इस तरह होगी 6.7। ठीक है, एप्पल वाले क्या करते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से इसने इसको इस तरह डिवाइड किया। ठीक है, एक और उसने इसको एक कैटेगरी में ले आया। ठीक है, बल्कि कैटेगरी सेपरेट लिखता हूं मैं अभी, इसको फिर ग्रुपिंग बाद में कर लेंगे। जो एप्पल वाले ने बनाया, मैंने एप्पल वाले ने इसको दे दिया साइज क्लासेस। ये हम ऑटो लेआउट अगर सेपरेटली हर फोन पे जाएं तो हमारे पास कितने केसेस आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि एक स्क्रीन की अगर हमने हर फोन के लिए कंपैटिबिलिटी बनानी है तो हमें 8 दफा उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मगर आपने एक स्क्रीन बनानी है तो आपने उसको एक स्क्रीन ही बनानी है, 8 दफा स्क्रीनें बनानी है वही, तो वो जरा मुश्किल काम नहीं है। वो तो फिर हर बंदा मेरे से महीना तो स्क्रीनें बनाने में लग जाएगा, जितनी ऐप में स्क्रीन होती हैं 15-20 स्क्रीन होती हैं ऐप में। ठीक है, तो वो तो काफी लेंथी काम हो जाएगा। तो एप्पल वाले ने फिर इंट्रोड्यूस किया साइज क्लासेस। साइज क्लासेस क्या होती हैं? साइज क्लासेस आपके नीचे मेंशन्ड भी होती है। अब आ रही है ऑडियो? साइज क्लासेस में हमारे पास ये चीजें मेंशन है, विड्थ और हाइट। ठीक है, साइज क्लासेस में होती है विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, जिस तरह आपका स्क्वायर नहीं होता, वो मैथ में पढ़ा होगा, विड्थ और हाइट किस तरह निकालते हैं, उसका सारा एरिया है। ठीक हो गया। तो अगर हम एससी पे देखें तो आप अगर एससी पे जाएंगे तो वो क्या है, सी इंटू आर। तो सी स्टैंड्स फॉर, हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं
C is equal to compact and R is equal to regular. कॉम्पैक्ट और रेगुलर ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आईफोन सी एस ई की गैस इंटू आर, ये आ गया, ये भी सी इंटू आर है। 12 मिनी का देखना पड़ेगा, ये आया है, मैं सी इंटू आर ही होगा इसका भी, ये आ गया 12 मिनी आपका। ये भी क्या है, सी इंटू आर, कॉम्पैक्ट इंटू रेगुलर। और इसी तरह प्लस का जो है वो है आर इंटू सी है, आर इंटू सी। 8 प्लस आ गया आपका, नीचे आएगा, ये 8 प्लस आ गया आपका। अच्छा सॉरी, ये सारे सी इंटू आर ही हैं आपके। अभी आपको बताता हूँ। ये हमारी हैं साइज क्लासेस लैंड पोर्ट्रेट, मतलब कि फोन को पोर्ट्रेट मोड पे लेके जाएं तो ये साइज क्लासेस है आपके पास, ठीक है। इसी को आप रेप्लिकेट कर दें, मुझे कॉपी करना पड़ेगा, और इसको हम कर देते हैं लैंडस्केप, ठीक है। अब लैंडस्केप पे हमारे पास ऑप्शंस के हैं, ऐसी की सी इंटू आर है, ये अभी आपका सी इंटू आर है, ये आपका 12 में नहीं है, ये सी इंटू आर होगा, प्लस होगा आपका आर इंटू सी। 8 प्लस को ओरिएंटेशन अब चेंज करेंगे, साइज क्लास क्या होगी इसकी, रेगुलर इंटू कॉम्पैक्ट। इसी तरह आपके प्रो मॉडल आपका वो भी सी इंटू सी है, देख लेते हैं। अभी ये आपका फोन आ गया, अब ये था प्रो 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 11 प्रो, सी इंटू सी, सॉरी आपके सारे सी इंटू सी ही हैं, माय बैड। सॉरी, ये मैंने लिखा हुआ है ब्रो, इधर लिखा हुआ है ना, बताया था पहले मैंने। अभी बताता हूँ ये किस तरह यूज होते हैं हमारे। फिर एक्सएस मैक्स भी हमारा ये आ गया, रेगुलर इनटू कॉम्पैक्ट आ गया हमारा। सॉरी ये तो आ गया 12 और 12 प्रो। 12 और 12 प्रो को क्या था, सी इनटू सी था, माय बैड। ये कौन सा है, 11 प्रो, ये भी सी इनटू सी है, ये भी 11, हाँ ये भी, ये आर इनटू सी होगा। डिवाइस में जाके देखें 11 का क्या है, 11 का आर इनटू सी लग रहा है मुझे, हाँ 11 का आर इनटू सी है। 11 इसका आर इनटू सी क्यों है, ये 6.1 है। और 12 प्रो का क्या है, सी इनटू सी में कर दिया उसको। ये तो गलत हो गया। ये भी आपका फोन 6.1 है, मगर इसकी साइज क्लासेस उन्होंने चेंज की हुई है।
हालांकि सेम होनी चाहिए। XR11 का देखें अगर आप, आईफोन 11 का देखें आप यहाँ पे, तो क्या हमारे पास R/C आएगा यहाँ पे। आईफोन 11 का R/C आ गया, तो ये हमारा होगा। और हमारा XS मैक्स और प्रो का भी R/C है, R/C, इसको भी वैलिडेट कर देते हैं। 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, R/C है। और इसके अलावा हमारे पास फोन कोई नहीं रह गया। हाँ, तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास अब इतनी क्लासेस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करें ना, हाइलाइटर की ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं होता। इसको अगर हम देखें, एक हमारी पोर्ट्रेट मोड है, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में हमारा एक ही क्लास है, मतलब कि जो हम कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, जो हम ऑटो लेआउट अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑटो लेआउट होती है साइज क्लास पे, फोन पे नहीं होती। सर ये 11 और 12 प्रो पे आपने सही लिखा 11 और 12 प्रो पे नहीं, वो चेंज है। प्रो का, हाँ प्रो का देखे ना, 12 और 12 प्रो का देखें, इस पे C/C है, ठीक है। और XR11 का रेगुलर इनटू कॉम्पैक्ट है, उल्टे हैं ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज क्लास बनती है आपकी। तो अगर आप देखें पोर्ट्रेट, अब हमने जो ऑटो लेआउट लगानी है वो फोन के साइज पे नहीं लगाना, हमने फोन के साइजेस पे नहीं लगाना, हमने किस पे लगाना है, हमने लगाना है इस पे साइज क्लासेस पे इंप्लीमेंट करने हैं हमें, ठीक है। तो हमारी जो पोर्ट्रेट मोड है, तो हमारी पोर्ट्रेट मोड में हम एक ही साइज क्लास पे लगाएंगे, मतलब कि कॉम्पैक्ट इनटू रेगुलर पे अगर हम ऑटो लेआउट इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके सारी स्क्रीन डिवाइसेस ऑटोमेटिकली केटर हो जाएंगी हमारी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लैंडस्केप मोड में जाएं, तो लैंडस्केप मोड में हमारे पास तीन क्लासें हैं, तीन क्लासें हैं। एक C/C है, एक हमारे पास R/C है, रेगुलर इनटू कॉम्पैक्ट है। फिर हाँ, दो क्लासें हमारे पास, तो टोटल इन तीन क्लासेस पे ऑटो लेआउट लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक हमारे पास C/R है जो पोर्ट्रेट मोड पे है, लैंडस्केप मोड पे दो है हमारे पास, एक C/C है और एक R/C है। ये दोनों भी R/C हैं, ये भी R/C है, ये भी R/C है, बाकी हमारे पास जितने भी हैं वो क्या है, C/C, कॉम्पैक्ट इनटू कॉम्पैक्ट। तो टोटली हमें जो अगर 8 डिवाइसेस को लगाना पड़ेगा ऑटो लेआउट, वो हमें 8 डिवाइसेस पे नहीं लगानी पड़ेंगी, हमें साइज क्लासेस की हेल्प से हमें सिर्फ 3 दफा उसको करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे समझ आ गई। अच्छा, अब साइज क्लासेस को अंडरस्टैंड करने, पहले साइज क्लासेस हर फोन जो है आपके पोर्ट्रेट मोड में सेम दिखती है, ऐसे ही है, कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती। अगर कोई गेम भी ओपन करेंगे, चाहे छोटे फोन है चाहे बड़ा फोन है, पोर्ट्रेट मोड में जो गेम चल रही है वो भी आपकी सेम ही चलेगी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा, कोई बटन ऐड नहीं होगा आपका, ऐसे ही है। मगर अगर आप लैंडस्केप मोड में कोई गेम को लेके आते हैं आप, तो कभी कभी उसकी बटन्स का लेआउट चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। वो तो टोटली आपका स्क्रीन 90 डिग्री ट्विस्ट तो होती ही है, मगर साथ में उसके आपके बटन्स भी कभी कभी कुछ इजाफे ऐड हो जाते हैं उसके अंदर लैंडस्केप मोड में। अगर कोई गेम खेले ना आप, तो लैंडस्केप मोड में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह ऐड हो जाते हैं आपके। और फिर अगर आप ये R/C वाले आप देखेंगे क्लासेस वाले, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11 है, XR है, हमारे पास XS मैक्स है या 12 प्रो मैक्स है, या हमारे पास 8 प्लस है, उसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना, वो है हमारे पास कुछ आईपैड के। आईपैड का किस तरह, जिस तरह फॉर एग्जांपल सेटिंग्स अगर मैंने स्विच करके खोला तो आईपैड में भी सेटिंग्स इस तरह आते हैं आपके, ड्यूल स्क्रीन में आते हैं आपके आईपैड में भी इस तरह ओपन होते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह आपके मैसेजेस की भी आते हैं, ठीक है। मगर अगर आप इसको आईफोन फॉर एग्जांपल 8 पे खोलते हैं या SE2 में खोलते हैं आप, ठीक है,
या 7 में खोलते हैं, तो आप अगर आप जब स्क्रीन को आप स्विच करेंगे इस तरह, तो वो आपकी स्क्रीन स्विच नहीं होगी, मतलब कि आईपैड वाला लेआउट नहीं आएगा उसमें, उसमें सिर्फ एक मेन स्क्रीन आएगी आपकी, ये लेफ्ट वाली स्क्रीन नहीं आएगी आपकी। ये नोट किया आपने कभी? आपने कभी नोट किया? राइट वाली नहीं, लेफ्ट वाली। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं, राइट वाली नहीं आएगी, लेफ्ट वाली आएगी हमारी। इसमें सिर्फ सेटिंग्स आ रही होंगी हमारी, स्क्रीन रोटेट मगर सेम उसकी कंडीशन होगी, इसमें भी सेम कंडीशन है उसकी, इसमें भी सेम कंडीशन है उसकी, मगर प्लस मॉडल्स में हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज आ जाती है, ठीक है, इसलिए उसकी साइजेस थोड़ी चेंज है। आप जोन से, अच्छा बात आ गई आईपैड्स की, ठीक है, आईपैड्स में हमारे पास कौन से हैं? आईपैड्स में हमारे पास साइजेस जितने मर्जी हैं, मगर उसके साइज क्लास एक ही हैं, रेगुलर इनटू रेगुलर और रेगुलर इनटू रेगुलर। तो मतलब कि रेगुलर से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो रेगुलर जिसकी विड्थ आती है, ठीक है, उसमें जो ट्रेड्स होते हैं कुछ आईपैड के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, समझ आ गई? अब इस पे आती है इम्प्लीमेंटेशन, हम किस तरह करेंगे इसकी। आईपैड की चाहे आप देख भी लें, सबकी सेम ही होती है। डिवाइसेस में जाएं, सबसे पहले 9.7 पे चले जाते हैं, R इंटू आर, ठीक है, दोनों मैंने दिखा दी इस पे। फिर डिवाइस आए थे ऊपर वाले पे, ये 9.7 थी, अब 10.5 ओपन होगा, हाँ 10.5 ओपन होगा। देखें इसका लेआउट भी किस तरह अफेक्ट कर रहा है आपका, और इसकी साइज क्लास भी क्या है, रेगुलर इनटू रेगुलर। तो सर टैब्स भी होते हैं, आईपोड भी होते हैं, उनका भी इसी तरह ही होता है। आईपॉड, आईपॉड वो वाला साइज है ना, 5 वाला जो लेटेस्ट है, जो खत्म हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, उसको 3 साल हो गए। 6 है मेरे ख्याल से, 6 वाला साइज नहीं, 6 से छोटा है, 5 वाला साइज है, नहीं नहीं 6 वाली बॉडी है, साइज 5 वाला ही है, साइज 5 वाला ही है उसका, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें, ये भी रेगुलर इनटू रेगुलर है आपका। इसके बाद आप 12.9 पे चले जाएं, वो भी आपका रेगुलर इनटू रेगुलर आएगा, लोड हो रहा है, ये देखें, ये भी रेगुलर इनटू रेगुलर, ये भी रेगुलर इनटू रेगुलर आपका। और सबसे हाई लार्जेस्ट स्क्रीन पे जाते हैं, 12.9 देख ली हमने, अब कौन सी है 12.3, अच्छा वो भी 12.9 है। इसकी भी पोर्ट्रेट मोड रेगुलर इनटू रेगुलर, और लैंडस्केप में क्या है, रेगुलर इनटू रेगुलर। तो आईपैड्स पे एक ही आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप शेप है आपका, ये रेक्टेंगल टाइप शेप आया था आपका फोन्स में। अच्छा कमिंग बैक, ऑटो लेआउट लगाने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहले कौन सा तरीका है, सबसे पहले उसकी अप्रोच देखते हैं, दो किस्म की अप्रोच है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इंप्लीमेंट करने के लिए ये अप्रोच है कि या हम सबसे छोटे फोन साइज पे जाएं या सबसे बड़े फोन साइज पे जाएं। अब मैं आपको एक मसला बताता हूं, मसला आता क्या है हमारे साथ। अब मैं चूज करता हूं, सबसे बड़े साइज की स्क्रीन हमारे पास है 12 प्रो मैक्स की 6.7 इंच की, ठीक है, ये हमारे पास फोन आ गया। अगर आप ये वाली अप्रोच लेके आना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपने यहां पे बटन लगाया, और आप कहते हैं मैंने इस स्क्रीन को डिजाइन करके फिर सारे स्क्रीन मेरी ठीक बन जाएंगी, ठीक है। इस पे जब आपने बटन लगाया है यहाँ पे नीचे पे, ठीक है, और अगर आप फिर आप इसको छोटे स्क्रीन पे लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे इसको फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 इंच कम, ये 6.7 है, 8 प्लस 5.5 है, ठीक है, 1.2 इंचेस कम है।
8+ पे देखना बटन कहां जाता है, बटन गायब क्यों हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। और अगर हम देखें भी तो राइट वाले पेन पे हमारे पास एक साइज वाली स्क्रीन होती है, ये वाली फ्रीडम, ये आपको क्या बता रही है, ये आपको टोटल स्क्रीन का साइज बता रही है आईफोन 8+ की, कि उसकी विड्थ क्या है 414 और उसकी हाइट है 736, स्क्रीन की हाइट है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, स्क्रीन की हाइट है, बॉडी की हाइट नहीं इंक्लूडेड इसके अंदर। 8+ में अगर आप देखें, सॉरी 8 में देखेंगे तो उसकी टॉप और बॉटम भी है, होम बटन की जगह, और ऊपर भी एक पट्टी है, ये पट्टी इंक्लूडेड नहीं है आपकी, सिर्फ स्क्रीन की साइज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोबारा जाते हैं 12 प्रो मैक्स पे, तो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ हमारे पास 414 ही नहीं, ये लोड हो गया, विड्थ हमारे पास, ये लोड ही नहीं हुआ, हाइट कितनी होगी इसकी 292, ये क्यों नहीं अपडेट हुआ हमारा, हाँ ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, सॉरी कमिंग बैक, 926 टू 736 उसकी हाइट थी, इसकी कितनी हाइट है, अगर दोबारा मैं इसको लेके जाता हूं इससे नीचे वाले मॉडल पे जो 11 प्रो मैक्स है, बटन देखें, बटन इस पे बड़ा लग रहा है, बटन इस पे भी सही नहीं आ रहा आपका, तो अगर इसको चूज करें, इसकी हाइट आप देख लेते हैं, हाइट हाइट भी चेंज होगी उसकी, वो है 896। तो इसको हम किस तरह केटर करें, तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो हमारी अप्रोच है, अगर आपने ऑटो लेआउट लगाना है तो हमारा बॉटम से टॉप पे जाना है, मतलब सबसे छोटी स्क्रीन से आपने लेके जाना है कहां, ठीक है। आपने यहां से डिजाइनिंग शुरू करनी है अपनी, जो करनी है, फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग से मतलब आपने जो स्क्रीन का बटन वगैरह बनाना है, आपने इस फोन से डिजाइनिंग शुरू करनी है, सबसे छोटे स्क्रीन साइज से। हमारे पास सबसे छोटा स्क्रीन साइज कौन सा है, ठीक है, एसई फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा वो 4 इंच है, वो आईफोन 5 की तरह आया था, ठीक है। SE2 जो है, ये मैंने SE2 पे किया हुआ, सॉरी, गुड, SE2 जो है वो है आईफोन 8 वाले साइज पे, ठीक है। तो अगर हम इससे और भी छोटा जाएं, ये फर्स्ट जनरेशन आ गया आपका, बटन आपका यहाँ पे आ रहा है, तो बटन हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसका एक्स एक्सिस कहाँ है, ठीक हो गया। अब ये बटन मैं चाह रहा हूं कि मेरी हर स्क्रीन पे बेहतरीन नजर आए, ऐसे ही है, मैं चाह रहा हूं ये बटन को मैं सेट कर दूं और ये हर स्क्रीन पे मेरी एक्यूरेट बॉटम में नजर आए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, यस दिस इज मच बेटर। हमारे पास यहाँ पे ना कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कंपोनेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, हम साइज क्लास हम चेक करेंगे, साइज क्लास कौन सा हमारे पास, ये कॉम्पैक्ट इनटू रेगुलर, और ये पोर्ट्रेट मोड पे, एक दफा मैं इस पे कंस्ट्रेंट सेट करूंगा, ये हर दफा इसी साइज क्लास पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास
एक मिनट, ये वाली प्रॉपर्टी आती है, इसको आप कह लो हगिंग प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये आपका टॉप कंस्ट्रेंट है, ये आपका बॉटम है, ये लीडिंग है और ये ट्रेलिंग है हमारी, या राइट लेफ्ट कह लें, लीडिंग ट्रेलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। लीडिंग इज ऑन द लेफ्ट, ट्रेलिंग इज ऑन द राइट, टॉप और बॉटम। और ये आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि उसके कितने कितने पिक्सेल्स के डिफरेंस पे है ये, ठीक है। टॉप से डिस्टेंस है तो 489 है, राइट से है तो 16 है, लेफ्ट से 16 है, बॉटम से 20 है, आपको वहां नजर आ रहा है, ठीक है। ये विड्थ है और ये हाइट है। विड्थ आपने फिक्स करनी है कि नहीं करनी, विड्थ क्या है इसके भी 288, ठीक है। हाइट क्या है उसकी 59, आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट करता हूँ यार बहुत बड़ी है, कम कर देते हैं उसको, वैसे तो उस पर इम्प्लीमेंट हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर कंस्ट्रेंट्स को लेते हैं। और आपके जितने भी आपने कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन भी हो रहा होगा, जो मैं भी हाइट का लगाया तो हाइट का इम्प्लीमेंट हो गया मेरा, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, लीडिंग और ट्रेलिंग, विड्थ और हाइट, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है लीडिंग हेजेस, ये आपके मल्टीपल, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और बटन के डायनामिक अगर हाइट और साइज चेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपका बटन का साइज, एक मिनट मैं आपको सिंपली बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये हॉरिजॉन्टली कंटेनर है, ठीक है, और ये वर्टिकली कंटेनर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अगर आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। अगर मैं अब इस पे इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, वेट अ सेकंड, इसको सिलेक्ट करके मैं लगाना चाह रहा हूँ कि इस पे जो है ऑटो लेआउट मेरी अचीव हो जाए। मैं कहता हूँ इसकी हाइट जो है ना हमेशा 59 रहे, ठीक है। हमेशा ये लेफ्ट से 16 का डिस्टेंस रखे, राइट से हमेशा 16 का डिस्टेंस रखे और बॉटम से हमेशा 20 का डिस्टेंस रखे, ठीक है। और हाइट, ये चार चीजें आपकी लाजमी होनी चाहिए, चार कंस्ट्रेंट्स आपकी लाजमी होनी चाहिए। इस पे बटन आपका एक चीज फिक्स हो जाए। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और इसका साइज, विड्थ और हाइट। इसमें आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, आपने जब कंस्ट्रेंट लगाना है इसको ट्रांसलेट करके लगाना है अपनी जुबान में, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी उसकी। क्या समझ आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मैंने विड्थ इसकी फिक्स रखनी है और लीड और हमेशा मैंने इसकी स्पेसिंग 16-16 देनी है, तो ये काम इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये अब हमने बटन लगाया किस पे, आईफोन एसई पे, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड जनरेशन जो बड़ा फोन है 4.7 वाले पे, लेआउट देखिएगा इसका, सही है। अब बटन का साइज देखिए, बटन का साइज बड़ा हुआ है विड्थ वाइज, ठीक है। अगर मैं विड्थ फिक्स कर देता वहां पे 288 तो वो मसला हो जाना था, ठीक है। इधर विड्थ कितनी है मेरे पास, उधर क्या थी 288, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। इधर विड्थ पे देखिएगा, हाइट हमारी फिक्स है 59, क्योंकि मैंने हाइट का कंस्ट्रेंट यहां पे दिया हुआ है। हाइट क्या दिया हुई है 59, हर फोन पे मेरी हाइट क्या रहेगी 59, ठीक है। अब इधर मेरे पास क्या आ गया 288, मतलब कि मेरा बटन डायनामिक है साइज के हवाले से, जिस तरह स्क्रीन साइज बड़ी होती जा रही है बटन भी मेरा बड़ा होता जा रहा है। इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम विड्थ जो है डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है वो चेंज हो रही है स्क्रीन साइज के साथ, मगर वो किस तरह चेंज हो रही है कि हमेशा वो साइडों पे 16-16 लग रही है। हाइट उसकी फिक्स है, हाइट जो है उसकी मैंने क्या किया है 59 सेट किया हुआ, ठीक है। विड्थ जो है जब स्क्रीन साइज बड़ी होती है वो खींच के बटन को बड़ा करेगा।
ये हम सर, हाँ जिस तरह मैंने आपको सेट करके दिखाया ना अभी, हम इसी तरह सेट करेंगे। आपने एक जो कंपोनेंट है उसमें आपने 4 चीजें लाजमी रखनी है, या एक्स वाई, उसकी पोजीशन क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने ग्राफ्स अगर पढ़े हो, ग्राफ्स हर बच्चे ने पढ़े होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से आप एक्स वाई पे क्या उसकी पोजीशन आप सेट कर लेते हैं, उसकी पोजीशन क्या रखनी है आपने, ठीक है। वहीं पर आप एक डॉट बनाते हो, आप बॉक्स नहीं बनाते, वहां पे डॉट बनाते हो, ठीक है। तो उसकी वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है आपकी, ठीक है। दूसरी एक्स वाई 2 पॉइंट्स हो गए आपके। थर्ड पॉइंट ये आपकी विड्थ और हाइट, तो उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो इधर मैंने हाइट फिक्स की हुई है, ठीक है। डायनामिक एक्स वाई क्या दिया है मैंने, स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है ऊपर वाली, और राइट लेफ्ट से वो हमेशा 16 का साइड रखेगा हमेशा स्क्रीन साइज से, इस हिसाब से वो स्ट्रेच होगी आपका बटन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं SC2 पे 300 समथिंग था विड्थ उसकी बटन की, 343। फिर हमारे पास 8 प्लस आ जाता है, 8 प्लस में क्या है हमारे साइज की, वो भी देखें जरा, 382 और बढ़ गई है। अच्छा SC2, अच्छा SC2 आपका आईफोन 8, आईफोन 7, आईफोन 6s को कवर करी है, ठीक है, क्योंकि ये साइज आपका 4.7 है। 11 प्रो 6.1, 11 आईफोन 11 6.1, 382, हाइट 59, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा आपका। इस पे साइज थोड़ा सा बड़ा होगा आपका, नहीं विड्थ 382, हाइट 59, ठीक है। 11 प्रो मैक्स है ये, 12 मिनी भी छोटा होगा, होप सो। 343 और 59, तो ऑटोमेटिकली उसने आपके बटन को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह आप इसको अगर 12 प्रो मैक्स पे भी ले जाएं तो वही सिनेरियो आएगा आपका 396, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि साइज क्लास हमारी चेंज कहां होती है, तो साइज क्लास हमारी चेंज कहां हो रही है, लैंडस्केप मोड पे, ठीक है। जब फोन को रोटेट करूंगा, तो इसकी अगर मैंने अभी 12 प्रो मैक्स ओपन किया हुआ है तो उसका क्या है हमारे पास, रेगुलर इनटू कॉम्पैक्ट, ठीक है। अगर इसकी मैं ओरिएंटेशन चेंज करूंगा यहां से, तो बटन मेरा देखे बहुत बड़ा हो गया। बटन इतना बड़ा होना नहीं चाहिए असूली तौर पे। बटन आपने कभी देखा है लैंडस्केप मोड पे फुल साइज का बटन, आपका हमेशा लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में फुल साइज का बटन होता है, लैंडस्केप मोड पे नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारी साइज क्लास होगी है चेंज, ठीक है। तो इस पे हम इस पे इसका व्यू चेंज करना चाह रहे हैं इस बटन का। मैं नहीं चाहता कि ये बटन इतना बड़ा दिखे लैंडस्केप मोड पे R/C पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा इस पहले बटन को जो आपने जिस पे चेंज करना है वो आप क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे वेरी फॉर ट्रेड्स पे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा विड्थ और हाइट, आपने दोनों क्लिक करने हैं और आपने करना है वेरी फॉर ट्रेड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका बटन किस पे चेंज हो गया है, डन वेरिंग पे, इसका टेक्स्ट चेंज हो गया आपके बटन का, ठीक है। और इसका भी कलर आपका क्या हो गया, ब्लू। इस पे आप क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक करेंगे, इस पे आप करेंगे, इस वाले पे आप क्लिक करेंगे जो सेकंड बटन है, और सिलेक्टेड व्यूज पे सिर्फ आप उसके कंस्ट्रेंट्स क्लियर करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो मैंने अभी 4 जो चीजें लगाई थी वो कंस्ट्रेंट्स लगाई थी मैंने किस क्लास पे, C/R पे, कॉम्पैक्ट इनटू रेगुलर पे लगाई थी, इस पे लगाई थी मैंने, इस पे हर फोन पे सेटिस्फाइड हूं। अब मैंने साइज क्लास क्या कर दी है, R/C, इस पे मैं चेंज करूंगा अपने। सबसे पहले इस व्यू को क्लिक करूंगा मैं, ये सेकंड बटन है यहां से राइट साइड से, आप इसको बोले सिलेक्टेड व्यूज पे आप क्लियर करेंगे। अगर आप इस पे करते हैं ऑल व्यूज इन व्यू कंट्रोलर 2, तो वो आपके जितने कंस्ट्रेंट्स लगे वो सारे रिमूव कर लेगा। फॉर एग्जांपल कौन से रिमूव करेगा, ये आपके C/R के भी कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर देगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो C/R के आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो R/C पे भी इंप्लीमेंट हुए हैं और C/C पे भी इंप्लीमेंट हुए हैं ऑटोमेटिकली। जब आप पहली दफा कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं ना किसी चीज पे, तो वो तीनों साइज क्लासेस पे इंप्लीमेंट हो जाती हैं आपकी,
ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले इस व्यू पे, जब R इंटू सी पे हम सेटिस्फाइड नहीं, हम कह रहे हैं इस बटन का कुछ और होना चाहिए डिमेंशंस। तो हम इसको जब क्लियर कंस्ट्रेंट्स करेंगे तो क्लियर कंस्ट्रेंट्स किस पे हैं, ये R इंटू सी के साइज क्लास पे, ठीक है। C इंटू आर पे वही है, C इंटू सी पे भी वही है, ठीक है। अब ये देखो ये आपका रेड हो गया, एरर दे रहा है ये आपको। अब अपने हिसाब से आप इसको चाहे जो आप देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना बटन इस तरह सही लग रहा है इस साइज पे, ठीक है। इसको मैं लाइन कर देता हूँ सेंटर, यहाँ पे बटन सही लग रहा है ना, अब इतना लंबा, इतनी हाइट नहीं लग रही उसकी, यहाँ पे सेट कर देते हैं। इस पे हमें दोबारा कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब इसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या लगाएंगे, हाइट में कहता हूँ, हाइट भी थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, अब इस पे हाइट में कह देता हूँ थोड़ी छोटी, हाइट 50 होनी चाहिए, ठीक है। अभी नहीं किया मैंने, अभी करना है मैंने, अभी अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, वैसे ही होगा जिस तरह आप सोच रहे, सही सोच रहे हैं। इस पे मैंने हाइट लगानी है और मैं कहता हूँ विड्थ, सॉरी लीडिंग और ट्रेलिंग, विड्थ इतना साइज और इसका क्या हो नीचे से कांस्टेंट, ऐड 4 कांस्टेंट्स, ये 4 कांस्टेंट। और आपने इसको जब इंप्लीमेंट आपने कर दिया, आपने क्या कर देना इसको। अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये लैंडस्केप पे सही चल, पोर्ट्रेट पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, पोर्ट्रेट पे सही चल रहा है। साइज चेंज करूंगी, आपको दोबारा समझाऊं। ये देखो आपका बटन जो पहले लगा था वो C इंटू आर में लगा है, ये साइज क्लास पे, और ये साइज क्लास कौन सा है R इंटू सी, और इसका साइज क्या है ये। अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं R इंटू सी की दूसरी साइज क्लास कौन सी है। R इंटू सी की 12 प्रो मैक्स तो हमने देख ली है, अब देखते हैं हम 11 प्रो मैक्स पे। 11 प्रो मैक्स इज वेयर, ठीक हो गया, इस पे भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। इस पे क्यों चेंज हुआ ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रेंट्स लगाए थे वो साइज क्लास पे लगाए थे, तो जितने हमारे R इंटू सी के लैंडस्केप में साइज क्लासेस हैं उसी पे वो सेम होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास है आईफोन 11 अगर इसको सिंपल वो प्लस के साइन से इंप्लीमेंट करके इधर से एडजस्ट करेंगे तो ये सारों पे सेव होगा, इधर से इंप्लीमेंट करेंगे तो सेव होगा, वरना नहीं होगा। खुद ही हाथ से करेंगे फिर सेव नहीं होगा। हाँ नहीं, हाथ से सेव नहीं होगा, हाथ से जो चीजें रखने हैं ना आप, सिर्फ आप उसकी सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एसी पकड़ के यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे करना है, सिर्फ मैं उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जब आप ये कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल आपने उस पे वो फिक्स कर दिया वहां पे, ठीक है, रूल लग गया ना बेसिकली वहां पे। अच्छा ये हो गया आपका 11 का। अच्छा अब देखते हैं साइज क्लास चेंज करके, एक दफा इस पे भी देख लें हम, आईफोन 8 पे, 8 प्लस पे, ये भी R इंटू सी है इसके ट्रेड्स, ठीक है। अच्छा इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, बॉटम में देखें वो खत्म हो गया आपका, वो क्यों खत्म हुआ, हालांकि मैंने बॉटम दिया था, क्यों खत्म हुआ। उसको हमने डायनामिक भी लगा, कांस्टेंट रखा। हाँ नहीं कांस्टेंट तो रखा हुआ है, मगर क्यों हुआ ये, जिसकी लिबर्टी मतलब सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले, मैंने साइज क्लास सबसे पहले किससे स्टार्ट की थी, सबसे छोटे फोन पे। जब मैंने साइज क्लास चेंज की वो किस फोन पे मैंने इंप्लीमेंट की थी, तो छोटे फोन में मसला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, फिर पड़ गया मसला। तो आपने जब भी साइज क्लास चेंज करनी है तो आपने छोटे फोन से इंप्लीमेंट करना है, बड़े फोन से इंप्लीमेंट नहीं।
ठीक है, देखे ना, मैं आपको दिखाता हूं, इस पे नीचे बॉटम पे बिल्कुल एज पे आ रहा है ये। 11 पे देखें, समझ आई? तो आपने जब साइज क्लास पे भी इंप्लीमेंट करना है, चेंज करना है ट्रेड्स, तो आपने सबसे छोटे फोन से लेकर करना है उसको। तो इस पे सबसे छोटा फोन कौन सा है? 8 प्लस है हमारा, उसी पे मसला हुआ हमारा। नहीं, साइज क्लास के हवाले से, साइज क्लास में हमारे पास रेगुलर टू कॉम्पैक्ट है ना, रेगुलर टू कॉम्पैक्ट पे सबसे छोटे स्क्रीन साइज कौन सा है हमारे पास? 8 प्लस का। C to C होता है सबसे छोटा साइज है। जी जी, अगर C to C होता है तो हमारा सबसे छोटा फोन SE होना था। ठीक है, अब मैं SE खोल के दिखाता हूँ आपको। सॉरी, SE दूसरे वाला है, 1 है। इस पे क्या हो रहा है? वही वाला काम हो रहा है। कौन से वाले? C/R वाले जो हमने इंप्लीमेंट किए थे, वही इस पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ। हम दोबारा इस पे सबसे छोटे फोन साइज पे जाएंगे, वो है SE फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे। अब देखिए, साइज क्लास आपको यहां पे साथ साथ मेंशन्ड है। ठीक है, इसको हम करेंगे वेरी फॉर ट्रेड्स। सर जब लैंडस्केप पे हमने चेंज करना हो तो वेरी फॉर ट्रेड्स। नहीं, आपने ये लैंडस्केप वगैरह ना याद करें, आप याद रखें कि उसकी साइज क्लास याद रखें। ठीक है, मैं किस पे कर रहा हूं? C/C पे। वैसे रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि लैंडस्केप मोड ऑफ SE। ठीक है, पोर्ट्रेट में क्या था? C/R, ये C/C आ गया आपका। चलो, अब बेसिकली मैं ये देख रहा हूं कि इसके ट्रेड्स और इसके ट्रेड्स सेम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब आप एक दफा कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं वो सारी साइज क्लासेस में इंप्लीमेंट हो जाते हैं। और हमारे पास कौन से हैं? कितने साइज क्लासेस हैं? 3 किस्म के, C/R, R/C, C/C। ठीक है, जब मैंने C/C ओपन किया, मैं देखो यार ये तो C/R वाले हैं, इस पे तो नहीं अच्छा लग रहा ये। मैं क्या करूंगा? दोबारा वेरी फॉर ट्रेड्स। अब मैंने ये सबसे अब जब मैंने देखा ये खराब हो रहा है, मैंने दोबारा जाना है, मैंने देखा सबसे छोटा स्क्रीन साइज कौन सा है मेरे पास? C/C। और फोन कौन सा चूज करना चाहिए मुझे? SE। मैंने यहां से फोन चूज किया SE, और मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया। साइज का C/C आ गया, खराब हो गया ये। मैं करूंगा वेरी फॉर ट्रेड्स, विड्थ और हाइट दोनों पे क्लिक करूंगा, ये ब्लू हो गए मेरे। मैं इसको क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा वेरी फॉर ट्रेड्स। क्लिक करके जब इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसको, ये सिलेक्ट है पहले से मेरा, मैं इसको करूंगा क्लियर कंस्ट्रेंट्स। ये आप देखेंगे सिलेक्टेड व्यूज है ऊपर वाला, नीचे वाला आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपको नीचे वाला आपको कैसे दिखाऊं? इस पे अगर आप देखें ना, तो नीचे मेरे पास क्या आ रहा है? ऑल व्यूज इन व्यू कंट्रोलर। अगर मैं ये करूंगा, इसके नीचे भी आ रहा है क्लियर कंस्ट्रेंट्स और रीसेट, ये दोनों ऑप्शन मेरे पास नीचे भी आ रही हैं। जब अगर मैं इस पे करूंगा ना, तो ये सारा हर साइज क्लास को क्लियर कर देगा, लेफ्ट राइट बॉटम, ये हाँ, ये वाले कंस्ट्रेंट्स ये क्लियर कर देगा हर साइज क्लास पे। मतलब कि अगर मैंने C/R में भी किया है, वो भी क्लियर कर देगा, C/C भी कर देगा, R/C भी कर देगा। मगर मैं चाह रहा हूं सिर्फ C/C पे कंस्ट्रेंट्स क्लियर हो रहे, तो मैं करूंगा सिलेक्टेड व्यूज वाले पहले वाले क्लियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब देखें इस पे ये फिर एरर आ गया मेरा। चलिए एरर तो हर बार आएगा। एरर आएगा, एरर वो इसलिए आएगा कि वो कह रहा है जनाब साहब पहले आपने वो ऑटो लेआउट पे उस पे इंप्लीमेंट किया, अब इस साइज पे आप कर नहीं रहे, इस साइज पे भी करें आप। तो इस पे देखिए मैं वही करूंगा कि बटन छोटा कर दूंगा। बटन का ये साइज मुझे अभी भी बड़ा लग रहा है, हाइट भी बहुत बड़ी लग रही है। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ, यहाँ से हाइट आ रही होगी बटन की 40 कर देता हूँ। ठीक है, और विड्थ में 250 ठीक है, वैसे 250 भी बहुत है, 200 ठीक है। दो सौ ठीक है। इसको मैं दोबारा अलाइन करूंगा, और ये मेरा इधर अलाइन सही लग रहा है मुझे। इधर मैं अब कंस्ट्रेंट लगाऊंगा,
लीडिंग, ट्रेलिंग, बॉटम और हाइट में फिक्स करूंगा। हाइट में चारों की हाइट फिक्स रहे मेरा। अगर मैं कहता हूँ हाइट मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मुझे डायनामिक चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला लगा लूंगा। इससे क्या होगा, जिस तरह मेरा स्क्रीन साइज बड़ा होता जाएगा, मेरी बटन की हाइट भी चेंज होती जाएगी, जिस तरह विड्थ चेंज होगी। ठीक है, हाइट में फिलहाल इसको ऐसे रख देता हूँ, डन वेरिंग कर देता हूँ। ओके, अच्छा एक मजे की बात और बताऊं मैं आपको, चलता जाऊं बटन पे इधर जाएंगे तो हमें ये जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए वो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। अब देखें इस पे कंस्ट्रेंट्स हमारे काफी सारे लगे हुए हैं, मगर वो शो उसी के कर रहे हैं जिस साइज क्लास में आप हैं। समझ आई? अगर मैं इसको इस तरह कर दूंगा ना, वो और उसने हाईलाइट करनी है, बाकी हाईलाइट नहीं की उसने। ये हो गया हमारा। फिर हम जाते हैं, अब इसको हम देखते हैं सबसे बड़े फोन पे। सबसे बड़ा फोन C2C कौन सा है हमारा? हाँ, 12 और 12 प्रो है। असूली तौर पे 12 और 12 प्रो को R/C होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि ये C/C क्यों है। iPhone 11 का नहीं। अगर सर हमें कोई ऐप अगर C2C पे बनाई है तो वो R/C पे नहीं चलेगी। सॉरी, अगर कोई हमने ऐप C2C के साथ बनाई है, रेफरेंस उसकी C2C के साथ से, हाँ, वो R/C पे सही तरीके से नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आपने साइज क्लास जो आपने एक कंपोनेंट, अब ये ध्यान में रखना कि आपने एक कंपोनेंट एक सीन पे अगर इंप्लीमेंट करनी है तो आपने उसके 3 चीजें देखनी है, 3 साइज क्लास। पोर्ट्रेट मोड पे C/R, लैंडस्केप मोड पे 2 क्लासेस है हमारी, कौन कौन सी? करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये 12 प्रो का C/C है, ठीक है। हालांकि ये साइज फोन का सेम है, 6.1 इंच है। ये 12 और 12 प्रो 6.1 इंच है। अगर मैं iPhone 11 करूंगा तो क्या iPhone 11 पे क्या है मेरे पास साइज क्लास? C/C होना चाहिए, सोली तौर पे 6.1 इंच है, मगर C/C नहीं है, उसमें R/C है। नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं अब क्यों एप्पल वाले ने शायद कुछ चेंज किया उसमें साइज क्लासेस में। ठीक है, 11 प्रो में सर 11 सादे 11 में, सादे 11 6.1 इंच है ना आपका, उसमें उसने वो दे दिया, आईपैड वाले ट्रेड्स दे दिए। जो नया फोन आया 12 उसमें आईपैड वाले ट्रेड्स दिए उसने। ये समझ नहीं आया मुझे क्या किया उसने। 12, हाँ 12 को वैसे बहुत ज्यादा किया, मगर सबसे अच्छा फोन ही 12 है। आपको पता है सबसे महंगा, सबसे हाईएस्ट सेलिंग फोन कौन सा रहा उनका? नहीं, थ्रू आउट द, मतलब कि ये तो बहुत पुराने हैं जो हाई सेलिंग। मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल जो सबसे ज्यादा फोन कौन सा बिका है उनका? 11 बिका है। उससे पिछले साल सबसे ज्यादा फोन कौन सा बिका है उनका? XR। सर आपको पता ही नहीं है ना उसका। हमारी जो सोच है कंट्री की वो डिफरेंट है। वो कहते हैं 11 प्रो मैक्स लो, सबसे लेटेस्ट फोन लो, 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला। उधर के घोड़े नहीं देखते, वो कहते हैं इसको पकड़ रहे अजाब है। सर XR तो उन्होंने उनके कहने पे बनाया हुआ है। किन के कहने पे? गोरों के कहने पे बनाया हुआ है। हाँ, तो वो फोन सबसे ज्यादा चलता है। वो फोन अगर आप बाहर के मुल्क में, हर बंदे ने वो फोन रखा। खास बात यार, वो कहते हैं कि फोन, अब मैं अपनी अपनी बात तो मैंने ये लिया ना, तो मेरा हाथ दर्द करता है ये फोन इस्तेमाल करके। साइज बहुत बड़ा है वो भारी भी है, इससे ज्यादा भारी है यार, बॉडी, मगर बैटरी टाइप बहुत अच्छा है इसकी, वो स्क्रीन साइज भी अच्छी है, हैंडी भी है फोन। अब ये 12 मिनी क्यों निकाला इन्होंने फोन? क्योंकि लोग इतने बड़े फोन पे अभी आना ही नहीं चाह रहे। अब देखे ना, हम तो हैं वेले पाकिस्तानी, हम तो हैं वेले। हमने गाड़ी पे सेल्फ मारनी है, हमने बाइक पे किक मारनी है, हमने यहाँ पहुंच जाना। ठीक है, हमने अगर दूध भी लेने जाना है 7 वाली गली से, हमने बाइक को किक मार के जाना है। उन्हें बाइक को किक नहीं मारनी, उन्हें सेल्फ नहीं, उन्हें पैदल जाना। ठीक है, वो सुबह जाते हैं काम से और रात को आके 8-9 बजे सो जाते हैं। हमारा दिन ही रात 9 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो उन्होंने जब डेली काम करना, उन्होंने फोन इतना इस्तेमाल भी नहीं करना। उन्होंने कहना फोन है, ये फोन के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप किसी का भाई बहन कोई रिश्तेदार बाहर के मुल्क हो ना, उनके टाइम पे फोन करें तो वो भी फोन नहीं उठाएगा। सर वो वॉइस मैसेज उनके ऊपर
मैंने क्या वॉइस मैसेज वही मैसेज यहाँ पे भी है, मैसेजेस पे वॉइस मगर हम कहते हैं अगर एक बंदे ने फोन नहीं उठाया हम दोबारा फोन कर ही जाते हैं, उधर नहीं करते ये, वो टाइम ही नहीं होता ना, वो अपने एक सिस्टमैटिक लाइफ में वो कहते हैं यार इतना महंगा भी फोन वो नहीं परचेज करते, ठीक है, और वो कहते हैं बजट फ्रेंडली फोन होना चाहिए हमारा, और वही हमारा सारा काम वही इस पे इम्प्लीमेंट हो, जैसे बैटरी टाइम भी सेम है, उसका 1.5-2 दिन बैटरी टाइम है XR की, 11 की भी, 11 की इस दफा क्यों मार्केट इतनी की है, iPhone 11 भी बैटरी टाइम अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, वही फीचर्स आपको उसमें भी मिल रहे हैं, आपको क्या कहते हैं 11 Pro में भी मिल रहे हैं, सिर्फ एक कैमरा कम है ना, मगर काम तो वही पूरा। तो ये चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट चीजें लोग फेवरेट लेते हैं उन चीज को, ठीक है, हमारी कंट्री में कुछ और है, यूएस और यूके में सबसे ज्यादा कुछ और चलता है, मगर उधर जो टॉप सेलिंग फोन 3 इयर्स की है ना, वो 6.1 इंच वाला फोन है XR, फिर 11, इसलिए 12 और 12 Pro का भी साइज उन्होंने 6.1 कर दिया, क्योंकि 5.8 जो एक्स वाला साइज है वो छोटा है, 6.1 काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो ये हमारे है, ये साइज क्लास, हाँ जाहिर बात है साइज बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा हैवी तो होगा ना। और आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, लैपटॉप का साइज जितना छोटा होगा उतना महंगा होगा, स्क्रीन साइज दोनों का सेम है, वो तो स्पेक्स पे बहुत चेंज आया था ना, जमीन आसमान का फर्क आया था, मगर आपका अगर HP भी जाए ना, आपको 14 इंच महंगा मिलेगा, 15 इंच सस्ता मिलेगा आपको, स्पेक्स वाइज भी अगर आप देख रहे हैं, हैंडी है ना, जितनी आपकी मशीन हैंडी होगा, हर बंदा तो यही कहेगा हैंडी हो ना, जहाँ मूर्ति उठा के ले जाओ, जितनी आपकी अब मैकबुक्स क्यों महंगे हैं, हैंडी है, कोई और मैं कहता हूँ, हाँ वो बैटरी टाइम भी अच्छी है, वैसी भी अच्छी है, वो ओवरऑल तो है भी अच्छी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, विंडोज मशीन में ऐसे 5 साल ही चल सकती है, मशीन में ऐसे 7-8 साल चुप करके चल सकती है, ये भी चीज है, ड्यूरेबिलिटी भी है। साइज क्लासेस की समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों में कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन? बच्चे आतिफ है और हसीब है, हसीब कोई सवाल आपका? एवरीथिंग इज गुड? मुझे हसीब सो रहा, नो सर, ठीक है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया आपका, आज आप आए नहीं? सर तबीयत खराब थी। चलो अल्लाह से, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, एक एक्सरसाइज देता हूँ मैं आप लोगों को, वो आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। वो एक्सरसाइज क्या आपकी, इसी में बना दूं मैं आपको, ये उस पे बना दूं बोर्ड पे, वो दोनों स्क्रीन से बना लूंगा सामने। ये आपने लोगो लगाना है कंपनी का, कोई भी, दो आपने टेक्स्ट फील्ड्स लगाने, एक आपने लॉगिन का बटन लगाना है, और ये क्या है हमारे पास, इमेज, ये इसका पोर्ट्रेट का स्टाइल है। लैंडस्केप फोन जब हमने कर दिया, तो मैं चाह रहा हूं ये लोगो इधर आ जाए, दोनों टेक्स्ट फील्ड मेरे यहाँ आ जाए, बटन यहाँ आ जाए, समझ आया? लॉगिन का बटन नीचे आएगा, टेक्स्ट फील्ड साथ आएंगी, लोगो का बटन इधर आ जाएगा, लोगो के इधर आ जाएगा, ऑटो लेआउट इस पे इंप्लीमेंट करना।